everyone, welcome to session 5 of previous year question paper discussion of environmental studies. Environmental studies is one of the subject of graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective. So let's start with the first question of session 5. So first question is, an estuary is a transitional zone representing, options are, a vast area of saline water, option B, a large number of organisms, option 3, great productivity built on a large base, option 4, unique ecological features and biotic community. See, estuaries क्या हैं? Estuaries is a transitional zone. किस किस के बीच में transitional zone है? Between the river and the ocean. So basically, estuaries are the areas which where the river water meets the ocean. So जहां पे river का पानी ocean को मिलता है, that area is called estuary. Estuary का जो पानी है, that is brackish water. Brackish water means it's a mixture of fresh water and saline water. Why fresh water? Because ये वो area है जहां पे रिवर का पानी ओशन को मिलता है. रिवर का पानी इज फ्रेश वाटर, ओशन का वाटर इज मरीन वाटर. सो बोथ आर लाइक मिक्सिंग इन द एस्चुरीज, सो दैट मेक एस्चुरीज द वाटर एज ब्रैकिश वाटर. सो आपको बताना है एस्चुरीज एक ट्रांजिशनल जोन है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है. ऑप्शंस आर, क्या ये एक वास्ट एरिया ऑफ सलीन वाटर है? नो, क्योंकि ये सलीन वाटर नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सलीन वाटर एंड फ्रेश वाटर. सो ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. It is a large number of organisms है क्या estuaries? So estuaries में yes biodiversity होती है, variety of species होते हैं. So ये statement कहीं ना कहीं true है कि organic मतलब biodiversity is more. ठीक है, large number of organism तो नहीं, but हाँ diversity of organisms मतलब is more, diversity is more. Great productivity built on a large base. सो एस्चुरीज आर द मोस्ट फर्टाइल एरिया, जिसके कारण वहां पे प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है. ठीक है, क्यों वो फर्टाइल एरिया है? क्योंकि रिवर जो है, रिवर जहां जहां से फ्लो करता है, इट गेट सबस्टांसेस विद इट. इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो भी चीजें हैं वो सारी रिवर में ऐड होती रहती हैं. रिवर इज फ्लोइंग थ्रू द सिटीज, थ्रू द विलेजेस, तो सारे मटीरियल्स उसमें ऐड होते रहते हैं एंड दोज मटीरियल दे गेट डिपॉजिट इन एस्चुरीज. सो दैट मेक एस्चुरीज द मोस्ट फर्टाइल एरिया. सो प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा है, लेकिन एस्चुरीज जो हैं, जो करेक्ट आंसर जो हम करेंगे दैट विल बी, दे रिप्रेजेंट यूनिक इकोलॉजिकल फीचर्स. यूनिक इकोलॉजिकल फीचर्स क्या है? मतलब वहां का पानी ब्रैकिश है, ठीक है, वो एक ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन रिवर एंड ओशन, और बायोटिक कम्युनिटीज भी वहां पे, मतलब यूनिक इकोलॉजिकल फीचर्स एंड बायोटिक कम्युनिटी. ऑल्दो 2 and 3 ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, बट डेफिनेटली वी विल गो विद द आंसर नंबर 4, क्योंकि एस्चुरीज एक ऐसा आपका ट्रांजिशनल जोन है जिसका इकोलॉजिकल फीचर यूनिक है और वहां पे डाइवर्सिटी बहुत है, बायोडाइवर्सिटी, रिच इन बायोडाइवर्सिटी है. सो करेक्ट आंसर इज 4. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is a major cause of deforestation? So deforestation, clearing of trees में major cause कौन है? Options are forest fire, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और माइनिंग. ठीक है, देखो अगर हम फॉरेस्ट फायर की बात करें, डेफिनेटली फॉरेस्ट फायर जो है दे डू लेट डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट तो होती है जब फॉरेस्ट फायर होती है. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, व्हेन वी डू कंस्ट्रक्ट डैम्स, डेफिनेटली अगेन वी हैव टू क्लियर द फॉरेस्ट, सो ये भी डिफॉरेस्टेशन का एक रीजन है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब पहले आपने एक जगह पे खेती करी, जब वो आपको सॉइल जो है, वहां की जो सॉइल है वो आपको इनफ प्रोडक्टिविटी नहीं देती, यू शिफ्ट टू द अदर प्लेस. वहां पे जाके तुम प्रोडक्टिविटी, वो एग्रीकल्चर खेती करते हो, वहां पे अगर तुम फिर वो सॉइल जो है वो तुम्हें उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, यू मूव टू द अदर प्लेस. सो दिस इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. एक जगह पे खेती करना, फिर दूसरी पे जाना, फिर तीसरी पे जाना, जैसे जैसे तुम जगह चेंज करते जाते हो, डेफिनेटली नई जगह पे जाके अगेन यू क्लियर द फॉरेस्ट और उसको एग्रीकल्चरल फील्ड में कन्वर्ट करते हो. देन माइनिंग, माइनिंग में भी माइनिंग करने के लिए आपको अगेन क्लियर करने पड़ते हैं फॉरेस्ट. सो चारों ऑप्शंस ही दीज आर द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. सो मेजर कॉज इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. सो ऑल्दो फॉरेस्ट फायर, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ठीक है, ये सारे आपके डिफॉरेस्टेशन करते हैं, बट करेक्ट आंसर इज
शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ठीक है, सो 3 मतलब मेन जो रीजन है दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. देन वी हैव पैसेंजर पिजन इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लॉस ऑफ स्पीशीज ड्यू टू. देखो पैसेंजर पिजन जो है वो एक्सटिंक्ट है. ठीक है, वो क्यों एक्सटिंक्ट हो गया, ये किसकी एग्जांपल है, ये लॉस ऑफ स्पीशी क्यों हुआ. ऑप्शंस आर द लॉस ऑफ स्पीशी ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि शायद हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया जिसके कारण उस स्पीशी का हैबिटेट खराब हो गया, रहने की जगह खत्म होगी तो वो खुद एक्सटिंक्ट हो गया. या फिर पॉइजनिंग बाय पेस्टिसाइड, या इसलिए खत्म हो गया कि हम लोगों ने एक्सेस ऑफ पेस्टिसाइड यूज करे तो वो पूरी स्पीशी पॉइजन के कारण खत्म होगी, पॉइजन ऑफ पेस्टिसाइड. इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या उस वजह से वो स्पीशी एक्सटिंक्ट होगी. या फिर पैसेंजर पिजन इज द एग्जांपल ऑफ लाइक लॉस ऑफ स्पीशी ड्यू टू सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन फॉर फूड. दिस इज ट्रू. सो पैसेंजर पिजन क्यों खत्म हुआ, बिकॉज ऑफ हंटिंग. सो बिकॉज ऑफ हंटिंग मतलब उसका फूड के कारण हम लोगों ने उसका हंटिंग करा, उसको एज अ फूड बनाने के कारण उसको उसका हंट करा, जिसके कारण वो उसका डिस्ट्रक्शन हो गया. So it is the perfect example of selective destruction for food. Moving on to the question number 4, the weed which causes enormous damage in fish and rice crop is. So कौन सा weed है जिसके कारण fish या rice crop में enormous damage हुआ है. ठीक है, so options are water hyacinth. You can see the picture on the screen. This is the water hyacinth. Then Congress weed, golden apple snail और mesquite. ठीक है, सो मेस्कीट इज अ प्लांट, ये एक प्लांट की स्पीशी है, लेग्यूमिनस प्लांट की स्पीशी है मेस्कीट. सो इट इज नॉट अ वीड. गोल्डन एप्पल स्नेल, इट इज अ स्नेल, अ काइंड ऑफ स्नेल, गोल्डन स्नेल. सो अगेन इट इज नॉट अ वीड. कांग्रेस ग्रास इज अ वीड, कांग्रेस वीड है, इट इज कांग्रेस ग्रास, बेसिकली इट इज अ वीड. वाटर हयासिंथ इज ऑल्सो अ वीड. वाटर हयासिंथ आपके पानी का वीड है, कांग्रेस ग्रास आपका लैंड का वीड है. कांग्रेस ग्रास का जो दूसरा नाम है दैट इज पार्थेनियम. इट इज इन्वेसिव इन इंडिया. वो इंडियन नहीं है, इट इज लाइक नेटिव ऑफ अमेरिका, बट इंडिया में वो इन्वेसिव है. इन्वेसिव मतलब फैल जाना, किसी दूसरी जगह में नॉन नेटिव कंट्री में जाके फैल जाना. सो पार्थेनियम इज नॉन नेटिव. पार्थेनियम जो है इट इज डेफिनेटली अ डिस्ट्रक्टिव वीड, जो कि हमारी नेटिव प्लांट्स को खत्म कर रहा है क्योंकि वो खुद फैल रहा है. पार्थेनियम इट कैन विथस्टैंड द हार्श कंडीशंस, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस. इसको पानी, धूप, सर्दी किसी से कोई इश्यू नहीं है, कहीं भी खाली जगह दिखती है सो ये प्लांट अपने आप ही ग्रो करता है. सेम विद द वाटर हयासिंथ. वाटर हयासिंथ भी जहां पे भी आपको स्टेगनेंट वाटर मिलेगा, खड़ा पानी मिलेगा, और इन मेनली ये आपको एग्रीकल्चरल फील्ड के अराउंड मिलेगा. एग्रीकल्चरल फील्ड के उधर कहीं पे मतलब अराउंड कहीं पे पानी खड़ा हुआ है तो यू विल सी वाटर हयासिंथ ओवर देयर. और ऑन द रोड साइड्स जहां पे हल्के थोड़े से भी न्यूट्रिएंट्स हैं और पानी है, वहां पे आपको ये वाटर हयासिंथ प्लांट मिलेगा. सो क्योंकि फिश भी पानी में है, राइस क्रॉप को भी स्टेगनेंट वाटर की जरूरत है, उसकी जगह पे अगर वाटर हयासिंथ आ रहा है तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू द फिश एंड राइस क्रॉप. ठीक है, so water hyacinth is a weed which causes enormous damage in fish and rice. So correct answer is 1. Moving on to the question number 5. This is the last question of the session. Artificial insemination has been useful for the conservation of. Options are snakes, lizards, elephant or ducks. देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम क्यों करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए, या फिर टू कंजर्व द स्पेसिफिक पॉपुलेशन ऑफ कोई ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करने के लिए. ठीक है, सो या उसकी हम ब्रीडिंग करना चाहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग. ठीक है, या ब्रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं. सो दीज आर द रीजंस कि हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं. बेसिकली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज टेकिंग द स्पर्म फ्रॉम द मेल and depositing it to the reproduction tract of the female. ठीक है, so that is artificial insemination. Basically it is breeding. ठीक है, artificial breeding. So आपका जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ये किसकी कंजर्वेशन के लिए यूजफुल हुआ है. सो करेक्ट आंसर इज एलिफेंट. सो एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन काफी यूजफुल हुआ है. सो दिस वाज द आंसर. So learners, those who are doing either graduation or post-graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners.
and also helping you for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping you in completing and submitting your assignments for your career development and even for scaling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.